हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं BA BCom और BSc फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट सेल्समैनशिप के कुछ MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल्समैनशिप को हिंदी में क्या कहते हैं? सेल्समैनशिप को हिंदी में विक्र कला या विक्रकारी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विक्र कला का शाब्दिक अर्थ है? विक्र कला का शाब्दिक अर्थ है बेचना। क्या है? बेचना। चलिए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। विक्र कला से उत्पादक को क्या लाभ होता है? इसके ऑप्शंस हैं उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में कमी या लागत में वृद्धि। इसका राइट आंसर है उत्पादन में वृद्धि। अब हम उत्पादन में वृद्धि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल विक्रेता के लिए किसे समझना ज़रूरी होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं लोगों को, ग्राहकों को या फिर बेचक को। तो सफल विक्रेता के लिए ग्राहकों को समझना ज़रूरी होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन लागत में कमी आना कैसी वृद्धि कहलाती है? उत्पादन लागत में कमी आना एक सकारात्मक वृद्धि कहलाती है। कैसी वृद्धि कहलाती है? सकारात्मक। क्योंकि जब हम बहुत सारा सामान बेचते हैं और हमारा जो स्टॉक है वो कम पड़ने लगता है, तो इसे हम एक सकारात्मक वृद्धि कहेंगे, क्योंकि हमारा सामान है जो इतना बिक चुका है कि वो अब उसमें कमी आ गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, नवीन उत्पादों का विक्रय संभव होता है ग्राहकों से, बेचन से या विक्र कला से? तो नवीन उत्पादों का विक्रय संभव होता है विक्र कला से। किससे? विक्र कला से। जब आपको बेचने की टेक्निक आएगी तभी तो आप नए नए उत्पादों को बेच सकेंगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है विक्र कला। विज्ञापन का क्या अर्थ होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रचार करना, लोगों को सूचना करना, लोगों को सूचित करना या फिर C, A, B दोनों। तो इसका आंसर है A और B दोनों। विज्ञापन का अर्थ प्रचार करना भी होता है और लोगों तक सूचना पहुंचाना भी होता है। अब हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। प्रेस विज्ञापन क्या है? प्रेस विज्ञापन क्या है? इसके ऑप्शंस हैं समाचार पत्र, डिजिटल मीडिया या फिर टीवी विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन में पेपर का इस्तेमाल किया जाता है और जिसे छापा जाता है उसे हम प्रेस विज्ञापन कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो सकता है, या फिर इसका जो ऑप्शन राइट है वो है A, क्योंकि समाचार पत्र ही जो है वो प्रेस विज्ञापन के उदाहरण में आएगा या वही कहलाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 9 क्वेश्चन। अपनी कंपनी खुद सेटअप करने वाला कहलाता है। अपनी कंपनी खुद सेटअप करने वाला क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं सेल्समैन, विक्रेता या उद्यमी। तो अपनी कंपनी खुद सेटअप करने वाला उद्यमी कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्यमी। तो हमारा राइट ऑप्शन है C, उद्यमी। जैसे कि उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि जो अभी शार्क टैंक आता था टीवी पर, उसे ही उसमें जो लोग कट कर दूंगी बीच में। उद्यमी की सोच होनी चाहिए तुच्छ दृष्टि वाली, दूर दृष्टि वाली या पास दृष्टि वाली। तो उद्यमी की सोच कैसी होनी चाहिए? दूर दृष्टि वाली। कैसी? दूर दृष्टि, क्योंकि वो बड़ी सोच रखने वाला होना चाहिए। अगर छोटी सोच होगी तो आगे कैसे बढ़ेगा बिजनेस? गलत व्यापार चयन उद्यमी को बनाता है। गलत व्यापार चयन उद्यमी को क्या बनाता है? उद्यमी को असफल बनाता है, क्योंकि अगर वो गलत व्यापार चयन कर लेगा, नहीं अगर वो कर पाएगा, उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? तो वो उसे असफल ही बनाएगा ना। तो असफल। क्वेश्चन 12, MSME का फुल फॉर्म क्या है?
इसके ऑप्शंस हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, और ऑप्शन सी है ए बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इसका राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर। DIC का फुल फॉर्म क्या है? DIC का फुल फॉर्म क्या है? डिमांड इंडस्ट्री सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देश में कुल कितने DIC हैं? देश में कुल कितने DIC हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आप ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ये कुछ कुछ टाइम में थोड़ा चेंज होता रहता है, तो इसलिए इसके ऑप्शंस भी कभी कभार चेंज हो जाता है। तो आप इसका गूगल कर लीजिएगा, तो उसमें आपको एकदम एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, SFC का फुल फॉर्म क्या है? SFC का फुल फॉर्म क्या है? इसके ऑप्शंस हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फंड कॉर्पोरेशन, या फिर ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ए, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये इसका राइट आंसर है। और ये वीडियो यहीं तक थी। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब